अच्छे विकल्पों से गुणस्थान चढ़ता है कि नहीं? अच्छे विकल्प करें तो, अच्छे वाले विकल्प करें तो गुणस्थान चढ़ता है कि नहीं? विकल्प कैसे भी हो, भिन्न देखने से गुणस्थान बढ़ता जाता है। भिन्न, बस भिन्न देखो, सम्यक दर्शन भिन्न देखो, पंचगुण भिन्न देखो। क्या करना पूरे जीवन? बोलो। विकल्प सुधारने के चक्कर में पड़े हो, दुखी हुए, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने सुधारने की बहुत कोशिश करी और फिर आ गया, फिर सुधारने की कोशिश करी, क्रोध फिर आ गया, मान फिर आ गया, माया जो भी कुछ, खाने पीने का भाव फिर आ गया। तो क्या करना? मन वचन काया की संस्कार सुधारना नहीं। क्या करना? 4 दिन पहले क्या पढ़ाया था इसके लिए कि कमियों को देखकर मुस्कुराना, बताया था, कमियों को देखकर मुस्कुराना। क्यों? क्योंकि कमियों से भिन्न ध्रुव निर्दोष है। हाँ, जगत में कोई शत्रु नजर आए तो क्या करोगे? निर्दोष है, वो निर्दोष है। तो क्यों दिख रहा है? दिख क्यों रहा है? क्यों दिख रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया, अपनी योग्यता ऐसी है, सामने वाला खराब नहीं है। आपने देखा है बचपन में आपको अपनी मम्मी पापा खराब लगते थे? लगते थे? क्यों? मम्मी पापा कैसे लगते हैं बेटे? उससे पूछो बच्चे, मम्मी पापा कैसे लगते थे? को झूठ बोल रहा है, खराब ही लगते हैं। क्यों खराब लगते हैं? क्योंकि वो खराब होते हैं। समझे कि नहीं समझे? अपनी मर्जी से चलने तो खराब लगते हैं। बाद में समझ में आ गई कि खराब नहीं थे, लेकिन अपनी दृष्टिकोण वैसा था इसलिए खराब लगते थे। ऐसे अभी गुरु खराब लगेंगे। गुरु कब खराब लगेंगे? जब जब आपको आपकी मन मर्जी से शिथिलाचार, खान पान, रहन सहन नहीं करने दे, तो गुरु भी ऐसे लगेंगे, ये भगवान इनसे पूछो ही मत, मना कर देंगे पक्का है। यही मनोगुप्ती टूट गई। घुमाएंगे फिराएंगे, फिर मैं तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये बोल रहे हैं वहां चलो, अपन वहां से बदना करके आ जाएंगे, यहाँ तक आ गए तो यहाँ तक और हो जाएगा, आप धीरे धीरे चलोगे तब तक हम जल्दी जल्दी आ जाएंगे, आप बोलो चले थे। ऐसे घुमा फिरा के बोलेंगे ये बोल रही है। अरे सीधे बोलो मुझे जाना है। क्यों जाना है? जाना है। कसाय? हाँ कसाय है, ये मत बोलो हम साफ हैं, साफ बोलो ना कसाय है। लिख के दे दो, मैं तो लिख के बोल देता हूँ, धिक्कार है मेरे मोह को, मैं जानता हूँ आप अनुमति नहीं देंगे, फिर भी मेरा मोह तीव्र है, मेरी कसाय तीव्र है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि 2 दिन की आग पूरी करके मैं आ जाऊंगा, पक्के में आ जाऊंगा। मैं आपसे आज्ञा नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो आपको सूचना दे रहा हूँ, ये बात भी है। मुझे आपकी सलाह भी नहीं चाहिए, मुझे पता है आप सलाह नहीं चाहिए, आज्ञा भी नहीं, लेकिन अभी 2 दिन का तीव्र मोह है, मैं जा रहा हूँ। तो कहिए ठीक है। क्यों? कसाय नहीं रोक सकते, कसाय को रोकने से घुटन बढ़ती है ना, तो वो अनंतानुबंधी बन जाती है। गुरु को पता है 2 दिन में कर आएगा ना तो मन भर जाएगा। आपने कभी देखा है जो चीज आपको नहीं करने देते वो ज्यादा प्रिय लगती है, और खा लेते हैं ना कुछ ना कुछ। देखा नहीं देखा? जो चीज नहीं खाते हैं वो 24 घंटे याद आती है, बहु याद आवे, और खाया तो नथिंग। ऐसे कसाय की पूर्ति करना, लेकिन भिन्न ध्रुव देख के। क्या बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, भिन्न देखो बेटे, भिन्न देखो, बहुत सरल मार्ग है। हम क्या करते हैं, मनोगुप्ती खो देते है तो बोल दो ना कसाय है, मोह है तो है, क्या होता है ना। हम क्या बोलते नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल कसाय नहीं रही, बिल्कुल शांति है, परंतु ये कैच है एमनो साथ आप पूछूं तो गुरु बुरा लगेगा। धीरे धीरे आपको ध्रुव ध्रुव बचेगा ना तो गुरु अच्छा लगेगा। ध्रुव के बिना गुरु कभी अच्छा लग सकता नहीं, क्योंकि आप अनुमति मांगोगे नहीं और गुरु को अच्छा नहीं लगेगा। फिर खाना पीना उठना बैठना, गुरु तो कुछ और चाहते, तुमको कुछ और चाहते हो, तो आप बोलो मेरी कसाई ऐसा कह रही, बस भिन्न देखो। तो माता पिता अच्छे थे लेकिन दृष्टिकोण खराब था,
ऐसे सारा विश्व अच्छा है, हमारी दृष्टिकोण खराब है, तो उनके प्रति भी अच्छा हुआ, अपने प्रति भी अच्छा हुआ। तो फिर कौन की गलती थी? योग्यता की। योग्यता के कारण ही राग पैदा होता था, योग्यता के कारण द्वेष पैदा होता था, योग्यता है तो हास्य पैदा होता था। तो कहीं मत सुधारो, इधर सुधार। तो क्या सुधार लो? बोलो, कौन बोलेगा? क्या सुधार दे? नहीं, कैसे? वो कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे? ये हाँ, इस समय की ऐसी ही योग्यता है। जगत का दोष नहीं, इसका दोष है, लेकिन इसका ही है। 3 स्टेप कर लो, आपको मनोगुप्ति हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी मनोगुप्ति। हाँ, विश्व निर्दोष है, मेरी योग्यता से दिखता है, तो योग्यता का दोष है, और योग्यता में नहीं हूँ, बस। तो आपको मनोगुप्ति हो जाएगी। और नहीं तो आप कपट करते रहोगे, रोज कपट करोगे, रोज। गुरु ने कहा ये पढ़ो, आपने पढ़ने का मन नहीं है, अगली बार से पूछेंगे ही नहीं, वो बोल देंगे संस्कृत का प्राकृत का रटो। वो नीरस गाथा है, प्राकृत की थोकड़े होते हैं बड़े, कौन रटे? तो फिर अगली बार से अनुमति नहीं ली, फिर बाद में जाके बता दिया आज 2 घंटे से हमने स्वाध्याय किया, वो पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था। तो गुरु के ठीक है, हम समझ गए, तेरे को पढ़ना नहीं, क्या कर? तो कोई बात नहीं, आप बोलो ना मेरे को रस नहीं, बोलो ना मेरे को प्राकृत में कोई रस नहीं है। हम लोगों में थोड़ा फर्क तुम्हें लगता होगा, मेरे को तो और ही ज्यादा है, मुझे तो इसकी प्राकृतिक गाथा पहले तो कुछ याद भी थी, अब तो एक भी गाथा याद ही नहीं, क्योंकि मैंने समय खराब नहीं किया, मैं खुद खराब। अभी नाराज हो जाएगी लोग सुनने वाले, प्राकृतिक याद करने में समय खराब होता है। संस्कृत भी मुझे नहीं आती, संस्कृत का भी मैंने समय नहीं लगाया, जिंदगी थोड़ी थी, निर्णय पहले कर लिया, अपना मजा कर लो पहले। अभी प्राकृत संस्कृत इतने दिनों से नहीं सुनाई आपको, कभी आती नहीं, ध्रुव आता है तो सुना दिया, बिल्कुल नहीं। बहुत झगड़े हैं, लोग कहते हैं अच्छा अब समय सार नहीं पढ़ते, अब फला नहीं सुनते। अरे नहीं सुनता भैया, मैं गलती मानता रहा हूँ, मैं नहीं सुनता, नहीं आती मुझे, मैंने व्याकरण नहीं सीखी, फला नहीं सीखी, काम का सब आ गया। ये छोटा बच्चा होता है घर में, उसे सिखाना नहीं पड़ता, वो व्याकरण सही बोलता है। छोटा सा बच्चा 3 साल का बोलने लगता है, उसकी व्याकरण सुनो, व्याकरण एकदम सही बोलता है, जबकि उसे कोई नहीं बताया ये लिंग कहलाती है, वचन कहलाती है, कर्ता कारक है, ये फला कारक, कुछ नहीं। वो भाई बहन है तो ऐसे बोलेगा, मम्मी ये कपड़ा पहनता नहीं है और मैं पहनती नहीं। देखो क्रिया सही बोली उसने। चाची ऐसा कह रही थी, चाचा लड़ रहे थे, क्रिया दोनों ही सही बोली उसने। चाची लड़ रही थी, अब उसे कौन ने कहा कि चाची स्त्रीलिंग है ना, तो लड़ रही बोलना चाहिए, और चाचा लड़ रहे बोलेंगे। बताओ शुद्ध बोली कि नहीं बोली? पूरी व्याकरण शुद्ध बोलता है बच्चा 3 साल का, मालूम नहीं है इसको स्त्रीलिंग कहते हैं, इसको पुरुषलिंग कहते हैं, इसको वो क्या वाचक कहते हैं, क्या वाच्य कहते हैं, क्या क्या होता है, कारक कहते हैं, लिंग कहते हैं, नंबर कहते हैं, वचन कहते हैं, कुछ नहीं मानो उसको, बहुवचन एक वचन। मम्मी मैं रोज मैंने कहीं बहुत सारे लोग मेरे दोस्त आए हैं, मैंने बहुत सारे आए हैं, तो आए हैं कह देगा, मेरा मित्र आया है, एक लड़का आया तो मित्र आया है बोलता है। गौर से देखो 3-4 साल का बच्चा कब हिंदी सीख गया या अंग्रेजी सीख गया पता ही लगता, ऐसे हम कब ध्रुव सीख गए हमें नहीं मालूम। अभी सब लोग हमने आपको पढ़ाया ना, सबको पसंद थोड़ी आए, वो तो पढ़ा ही नहीं, वो तो अरे हमें ये पढ़ा दिया ना, एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, आगे समझ आएगी ना, ये मस्ती करना सीख जाओ। मनोगुप्ति समझ में आ गई? अब मनोगुप्ति होगी तो वचन गुप्ति आपको आप हो जाएगी, काय गुप्ति भी अपने आप हो जाएगी, ठीक है? हाँ, और कोई पूछना तो नहीं था आज? सबकी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, योग्यता तो बहुत अच्छा उत्तर है, उसकी भी योग्यता खराब मान लो, इसलिए तो बोल रहे बेचारे, तो योग्यता ही तो खराब है, वो खराब। बस जो फार्मूला अपने लिए लगाओगे वही फार्मूला उसके लिए लगाओगे,
ऐसा नहीं अपने लिए अच्छा अच्छा लगा लिया, उसके लिए खराब लगा लिया। ऐसे नहीं। लोग क्या करते पता, अपने को तो लगाएंगे द्रव्यानी, उसको लगा देंगे चरणानी हो करणानी हो। ऐसा नहीं करना। एक दिन मैं बोला था आपको, अचौर्याणु महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, अचौर्यानुव्रत, अचौर्य महाव्रत। तो अचौर्यानुव्रत में क्या बताया था कि अपनी बात को तो अलग तोड़ना, उसकी बात को अलग तोड़ना। तो ये चोरी लगती है। चोरी करते कि नहीं आप? करते हो? कौन सी करते हो? अपने से गलती हो गई तो बोलेंगे हो गई, और उसने गलती कर दी। अपने खाते में हो गई रखेंगे, उसके खाते में कर दी रखेंगे। अपन बोलेंगे ना तो ऐसे बोलेंगे, मेरे से जाने कहां से निकल गया, खोटा वचन निकल गया। एक खोटा बोलता है, मैंने एक बोले तो खोटू बोलियो, अरे खोटू निकलियो। कोई बोलता है कि निकलता है? तो अब ऐसे शांति मिल जाएगी। हम क्या करते हैं, अपने को अच्छा दिखा देते हैं और सामने वाले को खराब दिखा देते हैं। सुन लो भैया सभी लोग, सबसे कह रहा हूँ, सुन रहे तुम भी? बिल्कुल गंदी आदत है, अपने को अच्छा दिखा देंगे झट। जैसे हम तुमसे ये गलती है, भाई साहब 20 बार पहुंच भी देते हैं हम। अरे तो हमें 10 बार गलती हुई, हम तो बहुत ही कह रहे हैं, हमको कह रहे 20 बार पहुंच देते तो गलत है। हमने 10 बार की गलती बताई थी, 20 बार की तुमने अच्छा ही बता दी। अब कभी नहीं सुन रहे। मजा तो ये आए कि तुम कहो भाई साहब पानी रह गया, और हम कहने बेटा तुम पहुंच लेते हो, कभी कभी रह जाता। जो गुरु का उत्तर वो शिष्य दे देता है, और शिष्य गुरु उत्तर देते रहते। मिथ्या दृष्टि का उल्टा उल्टा होता है, उल्टे उल्टा होता है। शिष्य कहता है मैं तो निर्दोष हूँ, और गुरु कहता तू सदोष है। और शिष्य को ऐसा कहना चाहिए मैं बहुत दोषी हूँ, अरे तू तो परमात्मा है। गुरु ऐसे बोलना चाहिए। इसको कहते हैं गुरु का गुरु बनना, गुरु का गुरु बनना। हाँ समझ रहे? तुम अपनी कमी का हो तो गुरु कहने नहीं। जब मैंने अपनी कमियां बताई, पंडित साहब ने ऐसे कहा, नहीं बेटा नहीं होना तो नहीं होना। मैंने उनको बहुत कहा मेरी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ आपकी, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, आपके पास रह नहीं पा रहा हूँ। मेरी इच्छा तो ऐसी होती 24 घंटे आपके चरणों में ही रहूं और पूरा आपको निर्भर कर दूं। तो बोले बेटा होते हुए में सब निमित्त होती, ये तुम्हारे यहाँ काम नहीं होना है तो तुम निमित्त भी नहीं करना। वो ऐसा ही हुआ, आखिरी में मैं नहीं था और उनका अवसान हुआ। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि तू यहाँ रहे, वे कहते नहीं होता हुआ काम होगा, सोई सबके निमित्त बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। आप देख लेना, आप लाख प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, लेकिन नहीं होना है, नहीं होता। तो गुरु जी से शांति बहुत सीखी, बहुत शांति। जो हो रहा है उसमें खुश रहते थे, जो हो रहा है उसमें खुश, कभी कोई शिकायत नहीं, तुम्हारी वजह से काम बिगड़ा किसके, कुछ। समझ गए? शिष्य की परिभाषा बोलो, गुरु का दोष देखे। हाँ आप करके देखना, प्रैक्टिकल आपस में भी करके देखना। यदि आप अपने हृदय से कोई बात कह रहे होगे तो सामने वाले चिंता नहीं करो, हो गया, ऐसे बोलेगा। आपस में भी देख लेना आप। लेकिन अपन पहले अच्छा दिखाते हैं तो वो कहते हैं हाँ हमें सब पता है, तुमने उस दिन क्या कहा था, उस दिन क्या किया था। तो आप अपना एक अच्छा बताते हो, आपकी 10 बुराइयां बता देता है। पहले एक काम करो, आप अपनी आज से आप अपने अनेक बुराइयां बताओ, तो सामने वाला कहेगा नहीं चिंता नहीं करो, मेरा भी उदय था, आपकी वाणी योग था, आप तो गायक हो, कोई बात नहीं, कर्म का उदय चला गया। बस बोलो कौन सा संग अच्छा लगेगा? सब अपने अपने को निर्दोष कह रहे, देखना का माना नहीं है। क्या बोला? चरणानुयोग कहलाता है अपने दोष कहो, द्रव्यानुयोग कहता है निर्दोष देखो। क्या बोला? चरणानुयोग कहता है कि अपने दोष देखो, और द्रव्यानुयोग कहता है कि सबको देखो। बस संधि बैठ गई है, अब कोई टेंशन नहीं आएगी। क्या प्रचार करें कि सबको निर्दोष देखो, अपने को निर्दोष देखो, कोई दिक्कत नहीं। और बोलते समय सामने वाले का गुण बोलो, अपना दोष बोलो। आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कैंसर नहीं होगी, गांठें नहीं बनेगी, हाँ असत वेदी नहीं होगी, कभी कुंभ जाएगा। समझ गए? क्या कहा बोलो? अपने को भी निर्दोष देखना है, दूसरों को भी निर्दोष देखना है। हाँ और अपने दोष बताना है, उसको निर्दोष देखना। हाँ और कहने का बोलो, अपने दोस्त कहो, सामने वाले के गुण कहो।
कभी जिंदगी में टेंशन हो जाए तो बोल देना, कैंसर हो जाए तो बोल देना, हार्ट अटैक हो तो बोल देना, बिल्कुल गांठें नहीं बनेगी। अभी बहुत जगह एक साधु के फोन आया, उनके शरीर में बहुत गांठें बन गई, तो एकल बिहारी है, वो अकेले रहते हैं। तो हमने कहा भैया आपका कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। मतलब क्यों? कि आप अपने गुरु से दूर रह रहे हो ना, तो वो अंदर अंदर में बहुत सारी चीजें जो छिपाए बैठे हो और समाज को बता नहीं सकते हो, और मिटाने वाला कोई है नहीं, गुरु ही मिटा सकते हैं। तो अपने पूरे जीवन भर के दोष एक बार कह लो, तब आपका इलाज चालू होगा। अंदर गांठ बनती जाती, गांठ बनती जाती है, पक्की बात है। यदि भाव ग्रंथि है तो द्रव्य ग्रंथि है, यदि भाव में गांठ नहीं है तो द्रव्य में गांठ नहीं बन सकती। ठीक है प्रभु, जैनोपैथी भी पढ़ा देती है, ये जैनोपैथी है, एक लाइन बेसिक लाइन है। कब भी बहुत मेहनत लगेगी आपको, अपने अपने आपने नहीं, पराये दोष कहना है, अपन दोष छोड़िए। इसके दोष है तो कह दो, वाणी का दोष है तो कह दो, मन का दोष है झट कह दो, क्योंकि तीनों हमें नहीं हो, तीनों के दोष कहते रहते। चुगली करना, चुगली करने की आदत रखना, अपनी नहीं। हाँ, मन वचन काया की बुराई करते रहो, मन वचन काया की मोह की बुराई करते रहो। अपन तो मजे करो, आज करना दिन भर, कल बताना कितना नहीं किया। चुगली करो एक दूसरे को, बस। मोह अच्छा नहीं है, न मारू न तारू। 2 दिन है, 2 दिन है तो 2 दिन करो, इसके बाद मत करना। सुनने का नहीं, बढ़िया, प्रैक्टिस करना तो करो करो, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस। हाँ हाँ, ध्रुव हूँ, इसकी प्रैक्टिस नहीं करना बस। बिल्कुल, आप अपनी कॉपी में एक एक ध्रुव बना के रख लो। आ हूँ छू, बस निर्दोष छू, त्रिकाड़ी छू, त्याग छू। वो भजन लिख लो, एक लाइन, जान नार न जानू आठों, बस बीजू कहीं काम न थी। ठीक, चलो भाई, लेट हो गया बस। निज निधि निज उसके लिए वाणी मांगो, वंदना सत पाए है।